हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज सबका स्वागत करता हूं हमारे कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर। तो हम हमारे इस साइंस के चैप्टर यानी कि जो लाइट चैप्टर है उसे हम आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे हमारे गोलीय लेंस से अपवर्तन के बारे में। किससे? गोलीय लेंस से अपवर्तन के बारे में। आप सभी जानते हैं लेंस क्या होता है। जो हम चश्मे लगाते हैं यानी कि स्पेक्स जो हम लगाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे गोलीय लेंस होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय लेंस होते हैं। तो जो गोलीय लेंस है वो बनते कैसे हैं? तो बता दूं कि जो दो गोलीय दर्पण है, क्या है? दो गोलीय दर्पणों को आपस में मिलाने पर क्या करते हैं? आपस में उनको अध्यारोपित कर कर उनका निर्माण किया जाता है। इनसे हमेशा अपवर्तन होगा, आप इनसे कभी परावर्तन की अपेक्षा मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो गोलीय लेंस है वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। एक तो ये होता है और एक कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि इनमें दो अलग अलग प्रकार के दर्पण होते हैं जिनके आधार पर क्या होता है? इनका अपवर्तन होता है प्रकाश का। तो देखिए कि ये कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक ये सर्कल है और जब एक सर्कल को ऐसे मिलाया जाता है उसमें, तो ये जो बीच का भाग है, ये जिसे मैं शेडेड कर देता हूँ थोड़ा, ये भाग आपके क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके गोलीय लेंस कहलाता है। क्लियर? ये जो गोलीय लेंस है आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके उत्तल लेंस, इंग्लिश में से बोलते हैं कॉन्वेक्स, और एक होता है आपके अवतल लेंस। दो प्रकार के आपके लेंस होते हैं। तो देखिए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिखते किस प्रकार के हैं। तो देखिए जो उत्तल लेंस है वो ऊपर से तो पतला होगा और बीच से मोटा होगा। देखिए कि उत्तल लेंस का ऊपर से भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक का भाग थोड़ा पतला है और यहाँ से यहाँ तक का भाग मोटा है, फिर ये वापस पतला हो जाता है। यानी कि उत्तल लेंस की परिभाषा क्या हो गई? आपके उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है कि दोनों किनारे, ऊपर और नीचे किनारे पतले तथा मध्य का भाग क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मध्य का भाग मोटा होता है। इसे हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? अभिसारी लेंस। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि सभी किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। क्या करता है? ये आपके सभी किरणों को एक ही जगह एकत्रित करता है। ये जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है आपके। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है कि उसके ऊपरी किनारे तो मोटा और निचला किनारा भी मोटा, लेकिन मध्य से वो कैसा होता है? पतला होता है। कैसा होता है? मध्य से पतला होता है। इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहने की वजह यह है कि ये क्या करता है? सभी किरणों को फैलाता है। क्या करता है? सभी किरणों को फैलाता है। जबकि आपके उत्तल लेंस क्या करता है? सभी किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। और अवतल लेंस क्या करता है? सभी किरणों को फैलाता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं कि इनको क्या करता है कि आपस में मिलाकर भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। जैसे ये कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, ये समतोत्तल, अवतोत्तल, ये बहुत सारे आपके क्या होते हैं? लेंस होते हैं। क्लियर? और इन लेंस का यूज हम प्रकाश के अपवर्तन के रूप में करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे क्या 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 होते हैं। तो देखिए फोकस इसमें दो होते हैं। क्या होते हैं? फोकस इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो आपके हैं फोकस
एक तो होता है F1 और एक होता है F2। क्लियर। वक्रता केंद्र भी आपके दो होंगे, एक तो होगा 2F1 और एक होगा 2F2। इसे आप C1 और C2 भी कह सकते हो। लेकिन जो ध्रुव है वो दोनों में एक होता है। क्या होता है? ध्रुव दोनों में एक होता है, O या P आप कह सकते हो। क्लियर। तो एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बताता हूं मैं। क्लियर। ये बने मैंने मुख्य अक्ष। ये बिल्कुल लेंस के बीचों बीच में होगा आपके ध्रुव यानी कि पोल। इस पोल से इस साइड में होगा आपके F1 यानी कि फोकस 1। क्लियर। और इससे सेम दूरी पर होगा आपके C1। क्लियर। और इसके इस साइड में होगा आपके F2 और कुछ दूरी पर C2 या 2F2। क्लियर। लेंस में आपके हमेशा दो फोकस होंगे और दो वक्रता केंद्र होंगे। ये जो है ये हमारा उत्तल लेंस है, इसका जो फोकस है वो ये वाला है। F2 इसका मेन फोकस है। क्या है? मेन फोकस है। इसी प्रकार आपके जो अवतल है ये इसकी मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया इसका पोल, ये F2, ये C2, F1 और C1। और अवतल का जो मुख्य फोकस होगा वो होगा F1। क्या होगा? F1। हमने दर्पण के समय भी ये पढ़ा कि वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो हम हमेशा वस्तु को इस साइड में ही रखेंगे। और जो दूरी होगी कहाँ से? पोल से वस्तु की जो दूरी होगी वो होगी u। क्या होगी? u। वो भी नेगेटिव में। और जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में वो इस साइड बनता है, तो जो आपके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगी v, पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। और आपके जो फोकस है वो भी क्या होगा इसमें? पॉजिटिव होगा। क्लियर। अवतल लेंस के अंदर थोड़ा उल्टा हो जाता है कि फोकस दूरी नेगेटिव, वस्तु की दूरी नेगेटिव, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी क्या होगी आपके? नेगेटिव। यानी कि कुल मिलाकर इसमें लगभग सभी चीज़ें क्या होती है आपके? नेगेटिव ही होती है। क्लियर। तो ये तो था इसकी क्या चिन्ह परिपाटी थी। इसमें हाइट भी हम वही लेते हैं कि बिंब की हाइट पॉजिटिव एच लेते हैं और इसकी एच डैश लेते हैं जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। क्लियर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस के बारे में। पहली कंडीशन ये है कि जब समानांतर कोई किरण आती है, कैसी? समानांतर किरण, तो क्या होगा कि जब लेंस में समानांतर किरण आती है तब क्या होता है? तो देखिए, ये आपके उत्तल लेंस, ये इसका पोल F1, C1, F2, C2। देखिए बच्चों कि आपको जब भी आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनाओ तो आपको F1, F2, C1, C2 लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने मुख्य फोकस लिख दिया, मुख्य वक्रता केंद्र लिख दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। क्या होगी? समानांतर किरण है तो क्या होगी? ये ऐसे आएगी और यहाँ सभी किरणें आपकी क्या होगी? फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर। सभी किरणें कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और सेम ऐसा ही आपकी किसमें होता है? अवतल में। लेकिन अवतल में थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये तो हो गया इसका पोल यानी ध्रुव, ये इसका F2, C2, F1 और C1। क्या होगी? समानांतर किरण आएगी। ये ऐसे हमें प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से।
और ये ऐसी चली जाएगी। क्लियर। एक डायग्राम छोटा सा नीचे यहाँ पे भी बना देता हूँ। प्रतीत होगा कहाँ से आ रही है, फोकस से, लेकिन ऐसे चली जाएगी। क्लियर। ये तो था आपके इसका। एक चीज़ और कि जब आपके पोल यानी कि ध्रुव से जब किरण निकलेगी तो वो कैसी होगी, परावर्तित होगी या अपवर्तित होगी, तो कैसे होगी? तो हम इसे बोलते हैं फोकसीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक किरण। क्या होगा कि आपके जब भी ये पोल है, यहां से जब भी कोई किरण गुजरेगी तो वो बिल्कुल सीधी बिना किसी रुकावट के चली जाएगी। दोनों लेंस में आपके ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। क्लियर बच्चों? अब कुछ हम पढ़ लेते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं या कैसे कैसे होते हैं। क्लियर? तो देखिए एक छोटी सी कंडीशन और देख लेते हैं उससे पहले कि अगर फोकस से होकर जाने वाली किरण है तो वो किस प्रकार से होकर जाएगी या कैसे आएगी। तो देखिए थर्ड कंडीशन को अपन देते थे फोकसीय किरण। क्लियर? तो फोकसीय किरण में क्या होगा आपके, ये जैसा कोई है तो वो आपके यहाँ से आएगा, टकरा कर ऐसे चली जाएगी। क्या होगी? ऐसे आएगी और टकरा कर ऐसे चली जाएगी। इसमें हमें केवल प्रतीत होगा, क्या होगा? हमें प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से। हमें केवल प्रतीत होगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं हम प्रतिबिंबों के बारे में। तो क्या है टॉपिक अब अपना? उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब वो ही हैं जब हमने अवतल दर्पण में जो पढ़े थे, यानी कि अवतल दर्पण में हमने कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 6 कंडीशन। उतनी की उतनी कंडीशन होती है आपकी किसमें? उत्तल लेंस में। और वो के वही सेम डायग्राम बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है आपके किसका? दर्पण का। यानी कि वहां पे दर्पण होता है, यहाँ पर आपके क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? आपके लेंस होता है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी? कि जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। यह पहली स्थिति आपके। तो देखिए मैं आपके उत्तल लेंस के लिए बना देता हूं। ये आपका उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये आपके क्या है? ध्रुव। तो इसे हम P से डिनोट कर देते हैं। इससे कुछ इतनी दूरी पर होगा आपके F1, C1, F2, C2। क्लियर? अब देखिए कहाँ पर है वस्तु? अनंत पर है। तो अनंत पर है तो हम उसे शो नहीं कर सकते, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ आई, इससे अपवर्तित हुई, फोकस से होकर चली जाएगी। वापस एक किरण आई,
एक किरण हो रही, एक यहाँ नीचे से भी ला दो, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब स्वरूप, आकार, स्थिति हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति क्या होगी, यानी कि हम देखेंगे कि स्थिति कहाँ है, क्या है स्थिति। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। क्लियर। अब इसका स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप यानी कि वो कैसा दिखेगा, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब होगा। थर्ड कंडीशन इसकी क्या है कि इसका आकार कैसा होगा, तो इसका जो आकार होगा वो बिंदुवत आकार होगा। कैसा होगा, बिंदुवत आकार होगा। क्यों, क्योंकि बन के कहां पर, आपके फोकस पर बन रहा है। क्लियर। ये तो थी हमारी कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन पर। कि जब वस्तु कहां पर हो, आपके अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। तो देखिए क्या बनता है आपका प्रतिबिंब, ये तो आपका पोल। क्लियर। इससे इतनी दूरी पर आपके होगा क्या, F1, और कुछ दूरी पर आपका क्या होगा, C1, F2, C2। क्लियर। हमने अवतल दर्पण के केस में पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होती है तो कहाँ बनती है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनती है। तो इसमें भी वही बनेगा। क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है, एक यहां से गया और फोकस से होकर चला गया। एक किरण आपकी कहां से जाएगी, पोल से होती हुई जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से लेके जाएं ताकि क्या हो, आपके एग्जैक्ट जगह कट सके। तो देखिए ये बन गया आपके प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए पहली स्थिति कंडीशन करते हैं। कहाँ है, आपके फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो आप यहाँ पे फोकस लिखोगे, F2 व C2 के मध्य बनता है। सेकंड, इसका स्वरूप कैसा होगा, तो स्वरूप होगा आपके वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार होगा छोटा। कैसा होगा, छोटा आकार होगा। और वस्तु से थोड़ा छोटा होगा। क्लियर। ये तो थी हमारी कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब हम कंडीशन थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब वस्तु आपके C1 या 2F1 व F1 के मध्य हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे। ये तो आपके पोल, कुछ दूरी पर क्या है आपके F1 और C1, यहाँ से कुछ दूरी पर F2 और C2। क्लियर। कहाँ पे रखनी है हमें, C1 और F1 के मध्य। सॉरी, जो कंडीशन है वो होगी C1 पर होगी। क्या होगी, C1 पर।
तो C1 पर रखो आप वस्तु, रख दी वस्तु अपन ने। ये यहाँ से फोकस से अब हमें क्या करना है कि पोल से होकर लेके जानी है, तो बड़े ही ध्यान से यहाँ। तो देखिए जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, बिल्कुल एग्जैक्ट C2 पर, जैसा कि अवतल दर्पण में होता है। तो देखिए पहली स्थिति क्या है कि स्थिति कहाँ होगी कि 2F2 या आप ब्रैकेट में लिख दे C2 पर बनता है। प्रतिबिंब का बनता है C2 पर बनता है। नेक्स्ट इसका स्वरूप वही वास्तविक वह उल्टा। थर्ड कंडीशन कि वस्तु के आकार के समान। क्लियर? ये तो थी कौन सी, थर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब कंडीशन नेक्स्ट, जब वस्तु कहां पर हो आपके C1 और F1 के मध्य हो। फोर्थ कंडीशन, तो देखिए ये आपकी क्या है, पोल F2 C2 F1 और C1। अब इन दोनों की मध्य रखनी है, तो ये रख दी मैंने मध्य में। ये आई किरण फोकस से होकर जानी चाहिए। ये फोकस से होकर गए। क्लियर? अब कहाँ काटती है, तो देखिए अब जैसे कि यहाँ बना है, तो जो प्रतिबिंब है वो C पर के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ लगभग लगभग। तो इसको बड़े ही ध्यान से ये देखिए, बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब बन गया, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत व C2 के मध्य बनता है। स्वरूप वही वास्तविक व उल्टा। और अब आकार की बात करें तो थोड़ा बड़ा आकार होगा। कैसा होगा, बड़ा आकार होगा। क्लियर? अब जो फिफ्थ कंडीशन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये डायग्राम आनी चाहिए कि कंडीशन कैसे भी आपको दे दे, आपको ये सब आने चाहिए। अब कंडीशन क्या है आपके, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। अब देखिए कि F1 पर क्या होता है। ये पोल F2 C2 F1 और C1। देखिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरी थोड़ी दूरियों में डिफरेंस हो, लेकिन आप जब स्केल से बनाओ, कॉपी में बनाओ, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके बनाओगे तो आपके परफेक्ट डायग्राम बनता है। कहाँ रखना हमें, फोकस पर रखना है, तो ये लीजिए मैंने रख दिया। ये यहाँ से इस फोकस से होकर गुजरेगा। अब एक पोल से, अब देखिए कि ये जो है
ये कहीं नहीं काटेगा, वो बहुत अनंत पर जाके काटेगा। कहाँ काटेगा? अनंत पर जाकर काटेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा ही होगा। क्लियर? अब इसका जो आकार है वो बड़ा व आवर्धित होगा। क्लियर? ये तो थी कौन सी? 5th कंडीशन। अब एक लास्ट फाइनल 6th कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? आपके F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। तो अब देखिए कि इसकी जो कंडीशन है, जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? ये आपके पोल F2 C2 F1 C1। अब हमें क्या रखना है? पोल और F1 के बीच में रखना है। तो ये रख दिया, ये S है। लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपके लेंस के पीछे, लगभग यहाँ। और वो देखिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसकी स्थिति तो डिस्कस करते हैं। स्थिति क्या है कि F1 की ओर बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, आभासी व सीधा बनता है। आकार बहुत बड़ा होता है। क्लियर? ये हमने उत्तल लेंस से बनने वाले सारे प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये जो उत्तल लेंस है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है कि ये जो 4 कंडीशन हमने दी है उनके प्रतिबिंब को बनाइए। ये जो प्रतिबिंब है आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ही आप इसे परफेक्ट बना पाएंगे, और एक फिक्स मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। क्लियर? अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ऊपर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और आपकी क्वेरी आप हमें पूछ सकते हो।